स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ दोस्ती भी की, फंडिंग भी दी और उसके बाद भी तालिबान की सारी बंदूकें पाकिस्तान की तरफ हैं। क्या कारण है, इसको समझते हैं। आज तालिबान जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों खड़ा है। ये एक पोएटिक जियोपॉलिटिकल जस्टिस है, जहां पर ये एक सिर्फ बॉर्डर फाइट की तरह नहीं दिख रहा है कि क्यों आज तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर पे अटैक कर रहा है, लेकिन तालिबान अब ये बताना चाहता है कि अब वो कोई प्यादा नहीं है। अब प्यादा बन चुका है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हाथ में जो अमेरिका कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तालिबान को एज अ पपेट, उसका जवाब तालिबान पाकिस्तान को बखूबी दे रहा है। तो सवाल क्या उठता है कि पाकिस्तान क्या कभी बीट कर पाएगा अफगानिस्तान को, क्या कभी डोमिनेट कर पाएगा, क्या कभी हरा पाएगा। तो इसका जवाब यह है कि कभी भी पाकिस्तान नहीं कर पाएगा ऐसा। हम हिस्ट्री से भी जानेंगे इसको, ज्योग्राफी से भी जानेंगे और इन डिटेल में समझेंगे कि यह मुद्दा है क्या और अभी यह बात फिर से क्यों है न्यूज में। जो लेटेस्ट हुआ है वो ये हुआ है कि मिड अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। मिड अक्टूबर 2025 में पाकिस्तानी फोर्सेस ने क्लेम किया कि उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है तालिबान के टैंक्स को, बॉर्डर पोस्ट को इन द कुर्रम सेक्टर, कि उन्होंने तालिबान की पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। कारण यह है कि वहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान मौजूद है, जो कि क्लियर कट कहता है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के हम अगेंस्ट खड़े हैं और पाकिस्तान हमारा इस्तेमाल करता था। पॉइंट यह है कि वहां की ज्योग्राफिकल टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। वहां पर हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, कुर्रम है, खैबर पास है और वहां पे बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं जो नैरो पैसेजेस में से, एकदम तंग रास्तों में से होकर के जाना पड़ता है उनको। तो उसका एडवांटेज किसको मिल रहा है? तहरीके तालिबान को मिल रहा है और वो पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सून आफ्टर द वायरल वीडियोस इमर्ज्ड, आप देखिए ये तालिबान ने किस तरीके से पाकिस्तान के टैंक्स पर कब्जा कर लिया है। ये वीडियोस सामने आती हैं और उसके बाद पाकिस्तान को कहना पड़ता है कि हमने अटैक कर लिया और हमने कैप्चर कर लिए हैं वापस तालिबान के। द तालिबान हैड कैप्चर्ड पाकिस्तानी टैंक्स। पाकिस्तान बार बार ब्लेम कर रहा है कि तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है। क्या अभी भी अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो टेरर को स्पॉन्सरशिप करना चाहता है? लेकिन इसकी तय में जब जाते हैं तो पता ये चलता है कि पाकिस्तान ही वो चीज करवा रहा है, पाकिस्तान ही स्पॉन्सर किया है उनको। सो द ट्रुथ, व्हाट इज द ट्रुथ, ये किसी को नहीं पता है कि उस बॉर्डर पे हो क्या रहा है। अभी जो दुरंद लाइन है, वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, अभी बहुत परेशान है। इसके पीछे एक महीने पहले जब आप जाते हैं तो इन लोगों ने कई बार कहा कि हम सीज फायर डिक्लेयर करेंगे, बट सीज फायर डिक्लेयर नहीं हो पाती है क्योंकि दीज आरंट आइसोलेटेड क्लैशेस, दे आर पार्ट ऑफ मच डीपर प्रॉब्लम। वो डीपर प्रॉब्लम क्या है? ये दोनों ऐसे नेबर्स हैं जिन्होंने कभी एक दूसरे पे भरोसा नहीं किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया, वहां पे फंडिंग्स दी, लेकिन भरोसा कभी नहीं कर पाया। और आज अफगानिस्तान ये बात बखूबी समझ रहा है कि तालिबान के रूप में ये बात समझ पा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली कंट्रोल किससे होता है? अमेरिका से कंट्रोल होता है। और जब भी कोई भी चीज अफगानिस्तान में बदलाव लाती है तो उसका इंपैक्ट पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। आप देखिए सितंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप एक भाषण में कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कि वो कहते हैं कि वो एक बगरम एयरबेस है। 2001 से 2021 तक, जब 2020 में दोहा एग्रीमेंट साइन होता है और यूएस मिलिट्री ट्रूप्स अपना विड्रॉल करती हैं अफगानिस्तान से, उस समय बहुत क्लियरली ये कहा गया था कि यूएस कुछ भी इंटरवीन नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में। लेकिन उसके बाद अभी ट्रंप कहते हैं कि हमें जो है बगरम एयरबेस चाहिए। ट्रंप पब्लिकली डिमांडेड दैट द तालिबान रिटर्न बगरम एयरबेस टू द यूएस। क्यों चाहिए? सवाल तो यह है कि क्यों चाहिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि यह गोल्ड माइन है, स्ट्रैटेजिक गोल्ड माइन है, जिसके थ्रू यहां पर देखिए काबुल से महज कुछ ही डिस्टेंस पे 40 किलोमीटर पे यहां पर है बगरम एयरबेस। और बगरम एयरबेस में हम कार्गो एयरक्राफ्ट रख सकते हैं, फाइटर जेट्स रख सकते हैं, 50 बेड का हॉस्पिटल भी है वहां पर। तो ये चाहते हैं कि हम अपना मिलिट्री बेस दोबारा यहां पर बनाएं, जिसकी वजह से वो चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर नजर रख सकें। अपनी एक स्ट्रैटेजिक एंट्री लेना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में। एक तो इजराइल में आपको पता है गाजा पीस प्लान पे इनका काम चल ही रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में ये वापस आना चाहते हैं। इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया बाइडेन के उस डिसीजन को कि यूएस ने क्यों विथड्रॉ कर लिया यहां से। 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी हमें विड्रॉ करना पड़ा, यह गलत था। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि विड्रॉ करके गलती की, हमें विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, वहीं पे अपनी फोर्सेस को तैनात रखना चाहिए था अफगानिस्तान में। सो आप ये देखिए कि इसको स्ट्रैटेजिक बेस, बगरम एयर बेस की इन्होंने डिमांड की
तालिबान से और पब्लिकली की, जिसकी वजह से एक स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलता है कि अफगानिस्तान समझ जाता है क्या यूएस दोबारा आने वाला है अफगानिस्तान की मिट्टी पर, और अगर यूएस आएगा दोबारा अफगानिस्तान तो वो रूट यूज करेगा पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान वो पपेट है जो बिल्कुल यूएस के पास जाकर के बैठने को तैयार हो जाता है। सो उसी का इंपैक्ट ये है कि अफगानिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी को इस तरीके से चेंज करने की कोशिश की कि वो इंडिया के साथ, उनके डिफेंस मिनिस्टर्स भी आके बात करना चाहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया जहां पर दोनों की बहुत अच्छी बातचीत होती है मुत्ताकी के साथ, और इस तरीके से इंडिया वहां पर फिर से एक पहल शुरू करने जा रहा है, एम्बेसीज को ओपन करने जा रहा है। तो ट्रंप की स्टेटमेंट काबुल तक तो पहुंची, लेकिन बहुत गुस्सा इस्लामाबाद में भी उतारा गया। कारण यह था कि ट्रंप अगर डिमांड कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के थ्रू ही होकर के जाएगा। तो आप देखिए, बिकॉज इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान ऑलवेज स्पिल्स अक्रॉस द बॉर्डर इनटू पाकिस्तान, वो वहां के बॉर्डर्स पे जाती है और वही तुरंत बॉर्डर पे आपको देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान हैज नो कंट्रोल ओवर हाउ द तालिबान विल रिस्पॉन्ड। हम देखेंगे पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन पे भी एक नजर जरूर डालते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान का रिलेशन किस तरीके से चेंज हुआ, और उसको शय देने वाला पाकिस्तान आज वही तालिबान उसके अगेंस्ट आकर के खड़ा हो गया है। तालिबान ने हिट बैक किया और जवाब देकर के क्लियर कट कहा कि नॉट एन इंच ऑफ अफगानिस्तान सॉइल विल बी गिवन अवे, 1 इंच भी हम नहीं देंगे। और उन्होंने याद दिलाया वो दोहा एग्रीमेंट जिसमें यूएस ने कहा था कि हम इंटरवीन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नो अफगानिस्तान विल एवर अलाउ देयर लैंड टू बी टेकन और कंट्रोल्ड बाय आउटसाइडर्स। तो बहुत क्लियर कट जवाब तालिबान की तरफ से आता है। यहां पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद उन्होंने डिक्लेयर किया इसको, ये स्पोक्स पर्सन है वहां के। तो अभी थोड़ा सा हम इसकी गहराई में जाते हैं कि आखिर ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान या तालिबान कहां से निकल के आता है। तो तालिब वर्ड है स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट की मूवमेंट थी। उस मूवमेंट को पनाह दी आईएसआई ने खुद। पाकिस्तान ने सोचा कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे और अफगानिस्तान को एक बफर जोन बना के रखेंगे अफगान वॉर्स के। जब हमने देखा कि सोवियत रिटर्न करते हैं तो अफगानिस्तान में वॉर लॉर्ड्स की कंडीशन थी और उसका इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। वहाँ के जो 1990s में उन्होंने तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को प्रेरित किया कि आगे बढ़ें ये लोग। 1996 तक हमें देखने को मिलता है कि वो काबुल में पहुंच जाते हैं। ठीक है, फॉर डिकेड्स पाकिस्तान आईएसआई ट्रीटेड अफगानिस्तान एज स्ट्रैटेजिक डेप्थ, अ बैकयार्ड बफर अगेंस्ट इंडिया। लेकिन आज द बैकयार्ड इज ऑन फायर एंड पाकिस्तान हैंड्स आर बर्निंग। जब सोवियत विड्रॉल होता है तो अफगानिस्तान वॉज अ बैटल फील्ड ऑफ वॉरलॉर्ड्स, और इसलिए पाकिस्तान अपनी चाल चलता है वहां पर। पाकिस्तान को चाहिए था कि एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो जिसको पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा हो, वो स्टेबिलिटी पाकिस्तान द्वारा कंट्रोल्ड होनी चाहिए। सो उसने बैक किया यंग पुरानिटिकल मूवमेंट राइजिंग फ्रॉम कांधार, जिसको कहते हैं तालिबान। इस मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट करवाया और उन्होंने बहुत प्रमोट किया आईएसआई ने। 1996 तक तालिबान रूल्ड काबुल। वो काबुल पहुंच गए और रूल करना शुरू किया और वहां पे क्लैशेस देखने को मिलने लगे। और पाकिस्तान सोच रहा था कि हमारे कंट्रोल में है क्योंकि आईएसआई द्वारा बैक्ड है। लेकिन उसी समय आप देखते हैं जब 2001 में 9/11 अटैक्स होते हैं, इस अटैक के पीछे आपको पता है ओसामा बिन लादेन। अब यहां पर पाकिस्तान का रास्ता जो है वो यूएस की तरफ से ना होकर के वो अफगानिस्तान की तरफ रुख करता है, और पाकिस्तान को ये समझ में आता है कि अब मुझे ये जो चोली दामन का रिश्ता है अफगानिस्तान के साथ इसको छोड़ना पड़ेगा, एंड यूएस के साथ एक क्लियर कट अलाई बन के मुझे तालिबान को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और वहां पर तालिबान को पता चलता है कि हमारी आइडियोलॉजी से रिलेट नहीं कर रहे थे, बट अपने इकोनॉमिक गेन्स जो यूएसए से मिल रहा था उसके साथ रिलेट कर रहे थे। और ये क्लैरिटी होने के बाद अफगानिस्तान और तालिबान को ये समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे कोई भी म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है। सारे रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन दोनों नेबर्स के बीच में उसी समय खत्म हो जाते हैं। द तालिबान्स हार्बरिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन फोर्स्ड पाकिस्तान टू स्विच द साइड्स ओवरनाइट फ्रॉम तालिबान स्पॉन्सर्स टू अमेरिकाज फ्रंट लाइन एलाई। और फ्रंट लाइन एलाई बनते हैं और वो अपनी इस दोस्ती को ख़त्म कर देते हैं वहाँ पर जो इन्होंने बिल्ड की थी। तो उसी समय से तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो आइडियोलॉजिकली अलाइंड था अफगानिस्तान तालिबान के साथ, बट टर्निंग इट्स गन्स ऑन द पाकिस्तान इटसेल्फ, तो उसके बाद से वो अगेंस्ट पाकिस्तान हो जाता है। और किताब भी है, आप देख सकते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, अशोक के बेहुरिया की, और वहाँ पर वो बताते हैं इसके रियल इशू को कि अफगानिस्तान या तालिबान को बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान कोशिश भी कर ले तो उसकी जो ज्योग्राफी है
वो डोमिनेटिंग हमेशा अफगानिस्तान की ही रहेगी। आप हिस्ट्री उठा करके देखिए, 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, वहां पे ब्रिटिशर्स बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर पाए। सोवियत की इतनी बड़ी ट्रूप्स आई थी लेट 1990s में, आपको देखने को मिलेगा, फिर भी सोवियत हार के चले गए। यूएस, नाटो अपने ट्रिलियन डॉलर्स भी लगा करके वहां पर नहीं आए। इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। कोई भी एम्पायर आके अफगानिस्तान के ऊपर रूल नहीं कर पाया आज तक, तो पाकिस्तान को तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अफगानिस्तान माउंटेन्स हैव डिफीटेड एम्पायर्स, चाहे वो ब्रिटिशर्स एम्पायर्स हो, सोवियत हो, अमेरिकन हो। इफ सुपर पावर्स कुडंट कंट्रोल दिस रगेड लैंड, हाउ कैन पाकिस्तान? तो हिस्ट्री से ही पाकिस्तान को एक सीख लेनी चाहिए कि जब ये मेजर सुपर पावर्स कुछ नहीं कर पाए, तो आप अपनी लिमिटेड फोर्सेस, फ्रैगमेंटेड फोर्सेस के साथ क्या कर पाएंगे? पाकिस्तान खुद एक 4 फ्रंट वॉर से जूझ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो इंडिया के बॉर्डर्स हो, चाहे वो दुरंद लाइन हो। हर तरफ से पाकिस्तान खुद परेशान है और वो बिल्कुल भी अफगानिस्तान पर यहां पर अटैक करके जीत नहीं पाएगा। तो वो जो टैंक्स को ऑक्यूपाई करने की सिचुएशन थी, वहां पे भी तालिबान वाज मोर पावरफुल। जो जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड है, पाकिस्तान को लगता था कि वो अफगानिस्तान को यूज कर लेगा एक प्यादे की तरह, एक पॉन की तरह, लेकिन आपको देखने को मिलता है कि अब इस पूरे ग्रेट गेम में प्यादा कौन बन गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान एक बफर स्टेट बन गया है सबके लिए। पाकिस्तान का इस्तेमाल चाइना भी करता है, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर, जहां से भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, केवल पाकिस्तान ने पैसे निकाले चाइना से। पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका भी कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि वो किस तरीके से काउंटर बैलेंस करे किसी को भी, और उसके नेबरहुड में, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। यूएस का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो क्यों देखना चाहता है अफगानिस्तान की तरफ। आफ्टर ट्रम्प्स बाग्रम डिमांड, चाइना वांट्स स्टेबिलिटी फॉर इट्स बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स। तो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स जो कि चाइना चाहता है कि मिडिल ईस्ट, गल्फ नेशन तक जाए वो, और अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है वहां पर। ईरान प्रोटेक्ट्स शिया माइनॉरिटीज, और वहां से आप ईरान तक पे भी नजर रख पाएंगे, इसलिए वो चाहता है उस मिलिट्री बैकयार्ड को बनाना, स्ट्रैटेजिक गोल्ड माइन की तरह इस्तेमाल करना। और इंडिया बहुत क्वाइटली अपना कमबैक कर रहा है बाय डेवलपिंग इट्स गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान। तो इंडिया का अफगान रिलेशंस बहुत बेटर हो रहे हैं, जो कि पहले भी बहुत बेटर थे। बस तालिबान के साथ रिलेशंस बनाने में इंडिया ने आराम से समय लिया, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, कि हमारा बहुत क्लैरिटी थी इंडिया के डिप्लोमेसी में कि हम किसी भी टेरर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। इफ दे आर गोइंग टू रूल द कंट्री इन एन इलेक्टेड मैनर, इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू सपोर्ट देम। सो इंडिया की स्ट्रैटेजिक ओपनिंग होती है, वाइल पाकिस्तान ब्लीड्स ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, इंडिया इज प्लांटिंग सीड्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन काबुल। और ये आप देखने को मिलेगा कि या मुताकी जी आए थे मिलने, तालिबान मिनिस्टर मुतक्की गेट्स वार्म वेलकम टू मीट एस जयशंकर, जो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। न्यू दिल्ली रिसेंटली अपग्रेडेड इट्स मिशन टू अ फुल एम्बेसी। उन्होंने रीओपन किया वीजा सर्विसेज को, ताकि दोनों की तरफ फ्लाइट्स और पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाया जा सके, एंड इंक्रीज्ड ह्यूमैनिटेरियन एड। भारत ने वहाँ पर 2 बिलियन से ज़्यादा पैसे पिछले डिकेड्स में लगाए थे, और उसका रिटर्न बहुत अच्छा आया, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हम इस पैसे को और ज़्यादा निवेश करें। और इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन शुड बी बेटर, बिकॉज इंडिया ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन चाहता है, और अफगानिस्तान एक गेटवे की तरह है, जहां पर हम पाकिस्तान को बाईपास करके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर INSTC के साथ हम ट्रेड रिलेशंस को भी, इकोनॉमिक रिलेशंस को भी बढ़ावा दे सकें। सो इंडिया टू रीओपन एम्बेसी इन काबुल, अपग्रेड्स मिशन इन काबुल टू द स्टेटस ऑफ एम्बेसी। A visit by Amir Khan Muttaqi, the Taliban's acting foreign minister, to New Delhi। ये बहुत बड़ी बात थी, आप ये समझिए। 2021 से ये पहली ऐसी मीटिंग हो पा रही है जहां पर दोनों देश के फॉरेन मिनिस्टर्स डायरेक्टली बात कर रहे हैं रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान को, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान को बाईपास करके, पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स को समझते हुए दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स अपने देश के रिलेशंस को इंप्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट हाई लेवल तालिबान विजिट सिंस दे सीज्ड पावर इन 2021। दिस इज अ गुड न्यूज। और सवाल फिर से ये उठता है कि क्या पाकिस्तान डिस्ट्रॉय कर पाएगा तालिबान के टैंक्स को? शायद वो कर भी पाए कुछ हद तक, लेकिन वो जो रेजिस्टेंस है अफगानिस्तान के DNA में कि कोई भी बड़ी पावर वहां पर रूल नहीं कर पाई, तो पाकिस्तान भी कभी भी रूल नहीं कर सकता है वहां पर।
आप देखेंगे इट कैन क्लोज बॉर्डर्स बट इट कांट क्लोज द ट्राइबल लॉयल्टीज, जो वहाँ पे लॉयल्टीज हैं। तो भारत बहुत अच्छे से अपनी लॉयल्टी को, अपने जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को अलाइन कर रहा है और अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बिल्ड करते जा रहा है। So India quietly strengthens its diplomatic footprint with Afghanistan in a reply to the Pakistan। और इंडिया ने सिर्फ ये चीज अफगानिस्तान के साथ नहीं की, हमने यूएसए के साथ भी किया। इसी को इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझना जरूरी है भारत के लिए कि जब यूएसए ने कहा कि रशियन ऑयल परचेज मत करो, इंडिया ने अपनी लॉयल्टी नहीं चेंज की। सो इंडिया का क्रेडिबल स्टेचर ग्लोबल स्केल पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये चीज अफगानिस्तान भी देख पा रहा है। और आप देखिए इंडिया रशिया रिलेशंस वेरी गुड डिस्पाइट ट्रम्प्स टैरिफ। ट्रंप अब कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ते कैसे अच्छे किए जाएं। इंडिया का नेबरहुड रिलेशंस हमेशा बहुत अच्छा रहा, आज चाइना के साथ भी बहुत अच्छा है। डिस्पाइट द क्लैशेस इन अरुणाचल प्रदेश डोकलाम, इंडिया ने बहुत अच्छे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ रखने की भी कोशिश की, बट ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर में। तो इंडिया का एक क्रेडिबल स्टेचर साउथ एशिया में बहुत अच्छा है। इस बात को जानते हुए काबुल जो है अप्रोच कर रहा है दिल्ली को। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कभी भी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को डोमिनेट कर पाएगा, इन्फ्लुएंस कर पाएगा? और जहां तक बात रही कि उसको कैप्चर करने की, वो तो इम्पॉसिबल है। सो ऑन दिस ईव ऑफ दिवाली, दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, हर तरफ सेलिब्रेशन शुरू हो रही है। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है फ्रॉम स्टडी IQ, दैट इज लॉन्ग टर्म P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लॉन्च हो रहा है और सेल है 22 अक्टूबर 2025 तक को के लिए, और आप इसका फ़ायदा जल्दी उठाइए। हमारे बैचेस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में अवेलेबल हैं, और ये जो आपके लिए फ़ीस है ये हाईली डिस्काउंटेड है। और डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज़ कीजिए कोड ART लाइव। प्राइस इज़ ओनली 18,999। ठीक है, इसके लिए आप स्टडी IQ वेबसाइट पे जा सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है इससे रिलेटेड, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो एट 7332122303 फॉर एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज, या कोर्स में किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको एक डेडिकेटेड इन दिस लॉन्ग टर्म P2I बैच में आपको बेसिक्स से पढ़ाते हुए शुरू करके हम आगे तक जो फाउंडेशन के प्रिंसिपल्स हैं, फाउंडेशन की क्लासेस हैं, वहाँ पर आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स के MCQs किस तरह सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हुए उसको नज़र में रखते हुए आगे क्या सवाल आ सकते हैं उस टॉपिक से, उसको भी हम डिटेल में बात करते हैं। तो यू नीड गाइडेंस। जब आपको सिलेक्शन चाहिए होता है, एक डेडिकेटेड एटमॉस्फेयर में पढ़ना होता है, और वो सही गाइडेंस में आपके चांसेस जो है वो 10x हो जाते हैं सिलेक्शन के। डेडिकेशन आपका चाहिए होगा, एंड वी प्रॉमिस दैट वी विल गिव यू द बेस्ट गाइडेंस। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, जनरली स्टूडेंट्स जो है फाउंडेशन कहीं से कर लेते हैं और टेस्ट सीरीज कहीं से ज्वाइन करना पड़ता है, उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहीं करनी पड़ती है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो कोर्सेज होते हैं वो कहीं और ज्वाइन करने पड़ते हैं। यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन इन दिस कोर्स, आपको हर चीज़ प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, इवन आपको बुक्स भी घर पे डिलीवर होगी। वो पूरा बुक्स का एक सेट जो कि आपकी सारी एडवांस्ड बुक से देख करके, समझ करके एक परफेक्ट नोट्स बनाई गई हैं, वो आपको घर पे डिलीवर होंगी। सो डू कनेक्ट विथ मी if you have any queries regarding the admission of it. All the best. Happy Diwali. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।